ये कहानी शुरू होती है साल 2006 में, जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकारों के बीच अलकनंदा नदी पर 330 मेगावाट की एक हाइड्रो पावर प्लांट को लगाने को लेकर एक समझौता किया जाता है और प्लांट को बनाने की जिम्मेदारी मिलती है तेलंगाना की कंपनी जीवीके लिमिटेड को। ये कंपनी 1992 में बनी थी और इसके ऑनर है गणपति वेंकट कृष्ण रेड्डी। समझौते के वक्त किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि आने वाले दिनों में इस डैम से कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। डैम का काम शुरू होते ही श्रीनगर के आसपास के कई गांव डूब क्षेत्र में आ जाते हैं। डैम के बनने से होने वाला विस्थापन बहुत बड़े बदलाव का कारण बनने वाला था। एक ऐसा विस्थापन जो सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं बल्कि देवताओं भगवानों को भी विस्थापित करने वाला था, उन पर असर डालने वाला था। श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर स्थित चमत्कारी मां धारी देवी का एक पौराणिक मंदिर स्थित है। मंदिर के पुजारियों की माने तो यह मंदिर यहाँ पर द्वापर युग से है, लेकिन कहीं कहीं मंदिर को 200 साल पुराना भी बताया गया है। माता में भक्तों की अपार श्रद्धा है, आस्था है। डैम का काम शुरू होते ही एक वक्त ऐसा भी आया जब कहा जाने लगा कि अब माता के मंदिर को कहीं और अन्यत्र कहीं स्थापित कर दिया जाए, लेकिन भक्तों ने इसका घोर विरोध किया और कहा कि माता को अपने मूल स्थान से कहीं और लेकर जाना असंभव है। फिर प्रशासन और कंपनी ने फैसला किया कि माता के मंदिर को उनके मूल स्थान से करीब 600 मीटर ऊपर एक सीमेंट कंक्रीट के प्लेटफॉर्म पर स्थापित कर दिया जाए और इस पर काम शुरू हो जाता है। फिर आता है साल 2013 का वो समय जब बहुत कुछ बदलने वाला था। सीमेंट और कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनकर लगभग तैयार हो जाता है, लेकिन माता रानी का नया मंदिर बनने में भी अभी भी विलंब हो रहा था। फिर आया 16 जून 2013 का वो भयावह दिन जिसने उत्तराखंड में तबाही मचा दी। केदारनाथ में चौराबाड़ी ताल, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, के टूटने से मंदाकिनी नदी अपने रौद्र रूप में आ जाती है और उत्तराखंड के इतिहास में अब तक की सबसे भयंकर जल प्रलय आ जाती है। इससे मां धारी देवी भी प्रभावित होती। इससे पहले ही भक्तों ने और मंदिर के पुजारियों ने नदी के रौद्र रूप को भांप लिया और सुबह ही माता रानी की पूजा अर्चना कर उन्होंने माता रानी से अपना मूल स्थान छोड़ने की प्रार्थना की और लगभग कमर के ऊपर आ चुके पानी में ही माता रानी को उनके मूल स्थान से उठाकर नदी के ऊपर बने प्लेटफॉर्म पर स्थापित कर दिया जाता है। माता के मूल स्थान से हटते ही अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां अपने विकराल रूप में आ जाती है। केदारनाथ में मंदिर के अलावा कुछ नहीं बचता है। पूरा रामबाड़ा तबाह हो जाता है। कुछ भक्तों ने इसे माता रानी के क्रोध के कारण बताया, लेकिन मंदिर के पुजारियों की माने तो नदी में बाढ़ की स्थिति 15 जून से ही बन चुकी थी और मां धारी देवी तो वैसे भी उत्तराखंड की एक रक्षक देवी के रूप में जानी जाती है। मां हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करती है, लेकिन हाँ, जब जब भी इस डैम का जिक्र आएगा तब तब बाढ़ की विभीषिका, माता रानी का विस्थापन याद आता रहेगा। उत्तराखंड पूरे देश में बिजली बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहे, इस पर उत्तराखंड वासियों को गर्व है। उत्तराखंड की नदियाँ पूरे देश के काम आए, पूरे देश को रोशन करने के काम आए, ये उत्तराखंड के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन कहीं न कहीं हमारी सरकारों को सोचना होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश के लिए पावर प्रोड्यूस करते करते उत्तराखंड किसी दिन ऐसी ही बाढ़ और ऐसी ही त्रासदियों को झेलकर एक दिन ख़त्म हो जाए। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो ये थी कहानी मां धारी देवी के मंदिर के वर्तमान स्वरूप में आने की। अब